अब खबर मैनपुरी से है, जहां समाजवादी पार्टी मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची। मैनपुरी पहुंचकर जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी देवी की पुत्री प्रियंका की शादी समारोह में पहुंची। शादी समारोह में पहुंचकर डिंपल यादव ने प्रियंका को अपना आशीर्वाद दिया और पत्रकार से बात करते हुए कई बड़े सवाल दिए। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव का बयान रहा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर बोली सपा सांसद डिंपल यादव, अगर आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है तो इसके लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से मणिपुर में घटनाएं घटी हैं और इसके लिए पूरी तरह से जहां तक है भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि दोनों में यह गुट है। लगातार इनमें टेंशन बढ़ती जा रही है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था मीडिया से बात करते हुए, आप स्वयं देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, UB24 जनपद मैनपुरी। उत्तर प्रदेश का चला तो योगी जी ने बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी अवधी भाषा का विरोध करती है। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी अवधी भाषा का विरोध किया है या कोई भी भाषा का विरोध किया है। और नेताजी ने तो हमेशा हिंदी भाषा को बढ़ाने की बात करी और हमेशा सदन में हिंदी भाषा को लेकर कई अपने व्यक्तित्व दिए हैं, अपने विचार पेश करे हैं। योगी जी का एक बड़ा बयान भी वहाँ पे दिया हुआ है। उन्होंने बताया समाजवादी पार्टी का दोहरा चरित्र है। अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों को बोलते हैं कि मुसलमानों की दरगाह में जाएं और वहाँ पे स्कूल चलाएं और उर्दू सीखें। कटमुल्लों की तरह राजनीति की जा रही है। उनका सब इस तरह ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनकी ना तो भाषा अच्छी है ना भावनाएं अच्छी हैं। आज क्योंकि पहला दिन था सदन का यहाँ पे विधानसभा का, और जहाँ मैं समझती हूँ कुंभ पे बात होनी चाहिए थी, जहाँ हमें पता है कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं कुंभ में घटी और जहाँ आंकड़े सरकार ने छुपाए हों और जहाँ न जाने कितने हजारों करोड़ पूरी व्यवस्था में लगा दिए गए। तो आज सही मायनों में तो जिन लोगों ने अपनी जान खोई तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने का दिन था। और जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मैडम, कुंभ की बड़ी घटना के बाद दिल्ली में भी रेलवे स्टेशन बगल में कई लोगों की जान गई है। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार या केंद्र सरकार क्या व्यवस्थाओं में चूक रही है लोगों क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार भी ट्रेनें चला रही थी, तो जिस तरह ट्रेनें चलाई गई तो मैं समझती हूँ जहाँ आप कह रहे हैं कि 60 करोड़ लोग कुंभ में जाएंगे, जहाँ आप समझ रहे हैं कि देश की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, जहाँ 60 करोड़ लोग का अनुमान था कि कुंभ में जाएंगे और जहाँ ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई तो व्यवस्थाएं भी बढ़ानी चाहिए थी उसी हिसाब से। और अगर व्यवस्थाएं बढ़ाते तो इस तरह की त्रासदी नहीं होती, इस तरह की त्रासदी से बचा जा सकता था। मोदी जी सेकंड टर्न में उन्होंने कहा था कि रेलवे का कायाकल्प किया जाएगा। क्या लगता है ऐसे हादसाओं को देख के क्या लगता है कि किस तरह का कायाकल्प हुआ है? मैनेजमेंट को लेके किस तरह का देखती है? नहीं, करने को तो बहुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भारत पे रिसोर्सेज नहीं है, कि कोई कमी है हमारे पास, लेकिन सही मंशा और एग्जीक्यूशन जिस तरह से काम होना चाहिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में काम हुआ है, गांव-गांव तक सड़कों का काम किया है, जहां हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है, जहां एम्बुलेंस चलाई, जहां डायल 100 चलाया, जहां 1090 जैसी महिलाओं के लिए हेल्पलाइन दी, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को उच्चतम करने की कोशिश की गई है। तो अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर मंशा ही नहीं है, उस तरह का सोच नहीं है और दूरदृष्टि नहीं है, तो हम देख ही रहे हैं आज उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। कांग्रेस नेता उदित राज हैं, उन्होंने मायावती को लेकर बड़ा बयान किया है। उन्होंने कहा है मायावती का बीजेपीकरण हो गया है, वो बीजेपी की तरह काम कर रही है। इसको किस तरह से आप देखते? अपने हमें बूथ मजबूत करने हैं और ग्राउंड में काम करना है, और जहां हम लोगों से संपर्क लगातार बनाकर अपने बूथ का लगातार हिसाब किताब रख के, मैं समझती नहीं हूँ फिर इस तरह की भाषा प्रयोग करनी पड़ेगी किसी को।
मायावती की कार्यशैली को देख के उदित राज जी बोल रहे हैं कि इन लोगों का गला घोटा जाना चाहिए, इनको बैठा देना चाहिए। ये उनके खुद के विचार हैं और किसी भी बड़ी नेता के लिए इस तरह के विचारों से ना हम साथ देते हैं ना समर्थन करते हैं, बल्कि इसकी घोर निंदा करते हैं। 2027 इस तरह के व्यक्तित्व की 2027 के चुनाव की तैयारियां अभी से चालू हो गई हैं। अखिलेश 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश जी ने भी बताया लोगों को सड़कों में आने की जरूरत है, अब युद्ध आर पार का होगा। क्या लगता है कि इस तरह की रणनीति अपनानी पड़ेगी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि बीजेपी जिस तरह की रणनीति पे चल रही है, क्या लगता है 27 में कुछ अलग रणनीति समाजवादी की होगी जिससे आप बीजेपी के साथ लड़? हर चुनाव में परिस्थितियां बदल जाती है और जाहिर सी बात है कि रणनीति भी बदलती है, तो हर चुनाव में मिलता है। केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग का गठन कर दिया, चुनाव घोषित कर दिया आयोग को अध्यक्ष। चुनाव आयोग नया नियुक्त हुआ है, जबकि उसके पहले चीफ जस्टिस को बाहर किया गया था। उसमें इसका विरोध सब तमाम पार्टियां कर रही हैं। सबने विरोध किया क्योंकि जहां पे एक तरफ होम मिनिस्टर होंगे, एक तरफ खुद प्रधानमंत्री होंगे और जहां एक तरफ ऑपोजिशन का एक लीडर होगा, तो अगर आप मैच खेलेंगे तो आप पहले से अपने आप को आगे रख रहे हैं। तो अगर 3 लोगों का मैच है तो 2 लोग तो एक पक्ष के हैं। तो मैं समझती हूँ जहां चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट था तो चीफ जस्टिस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जिससे कि पारदर्शिता रहे। इसको लेकर अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट भी गया था, इसकी हियरिंग जल्दी ही होने वाली थी। नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकतंत्र को सही ढंग से देश लोकतंत्र के माध्यम से चले और जहां आपकी बात जो रखी जाएगी वो सुनी जाएगी। जहां हमने देखा मिल्कीपुर चुनावों में किस किस तरह की धांधलियां सामने आई और लगातार न जाने कितनी कंप्लेंट्स करी गई चुनाव आयोग के, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ना उस समय कार्रवाई हुई ना बाद में कोई कार्रवाई होती है। तो अगर देश में निष्पक्ष चुनाव चाहिए तो 3 मेंबर की जो कमेटी होती है तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक विपक्ष का नेता, एक पक्ष का नेता और तीसरे नंबर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। योगी सरकार कह रही है, योगी जी कह रहे हैं, आज उन्होंने सदन में कहा है कि समाजवादी कोई भी विकास कार्य करे उसका समाजवादी केवल काम है विरोध करना। सदन में यही हंगामा करते हैं, दिल्ली के सदन हो ये नहीं तो क्या विकास कार्य हुआ? क्या आज हमारे युवाओं के पास रोजगार है? क्या आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं? आंकड़े देखिए। क्या ओबीसी और SC/ST के खिलाफ लगातार जो हमारे पास आंकड़े हैं क्या बढ़ नहीं रहे हैं? क्या अत्याचार के मामले बढ़ नहीं रहे हैं? क्या स्वास्थ्य सेवाएं हैं? आप देखिए स्वास्थ्य सेवाओं का आज क्या हाल है। अगर परिवार में एक जन भी बीमार पड़ जाता है तो हम समझ सकते हैं कि वो जो बीमार जो परिवार का जो सदस्य पड़ा है उससे पूरा परिवार लोन लेके अपने लोगों का अपने परिजनों को स्वस्थ करने में लगे रहते हैं और एक तरह से लोन से फिर दब जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ जहाँ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास के स्तर को नीचे गिराने का काम लगातार किया है। मणिपुर में राष्ट्रपति रूल लगा दिया, इसको देख के क्या सोचते हैं समाजवादी पार्टी, क्या सोचती है कि इस रूल लगाने को? अगर आज मणिपुर में राष्ट्रपति का शासन लगा है तो इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह जो मणिपुर में जो घटनाएं घटी, तो इसके लिए पूरी तरह जहां तक भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि दोनों जो ये गुट हैं इनमें इस तरह की टेंशन्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसके बावजूद भी इनको बढ़ने दिया गया। और कहीं ना कहीं जहां हम मांग कर रहे थे कि मणिपुर पे चर्चा हो, उस समय जब ये घटना घटी थी इतनी बड़ी, तो तभी भी सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने चुप्पी साध ली। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली, अपने होठों को चुप करा लिया और किसी भी एक सांसद ने इतने सेंसिटिव इशू में बोलना सही नहीं समझा और ना ही सरकार ने सहयोग किया और ना ही कोई मणिपुर पे चर्चा हुई और ना ही हम चाहते थे कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बदला जाए, तो ना मुख्यमंत्री को बदला और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि पुलिस वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस वालों को बीजेपी की टोपी पहननी नहीं चाहिए। क्या लगता है कि ये पुलिस एक तरफा काम कर रही है, सरकार के हिसाब से काम कर रही है? जिस तरह से पूरा मिल्कीपुर का चुनाव हुआ और करहल का भी जो उपचुनाव हुए हैं, तो जहां हमने देखा है कि पूरा शासन और प्रशासन टारगेटेड तरह से काम कर रहा है कि सरकार जीत जाए, कि सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाए। तो मैं समझती हूँ जिस तरह काम कर रहे हैं और जो देखने को मिल रहा है वो तो यही बात देखने को मिल रही है। क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी पूरे सरकार के ऊपर, सरकार के इशारे पे काम कर रही है? क्योंकि मिल्कीपुर का चुनाव सभी चुनावों के साथ होना था और कहीं ना कहीं सरकार को किसी भी तरह
कोई भी वो शाम दाम दंड भेद अपनाए, उनको ये चुनाव जीतना था। इसीलिए जानबूझ के इन चुनावों को रुकाया गया और बाद में कराया गया, जिससे कि वो पूरा शासन प्रशासन का प्रयोग कर सके। और जो परिणाम आए हम सभी जानते हैं कि क्या परिणाम आए हैं, लेकिन ये भी सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी वहाँ पे बहुत ही मजबूत है और मजबूती से हम आगे भी काम करते रहेंगे।